नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम। ये हमने अच्छे से समझा था चैप्टर में। आज हम इसकी एक्सरसाइज वर्क कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें हमने देखा है कॉलम 1 कॉलम 2। बेसिकली मैंने इसको डायरेक्टली मैच करके आंसर लिखा है। आप एक काम कर सकते हैं, अपनी बुक में देखें और इसको मैच करें। मोविंदर किसे बोलते थे? 3 डायनेस्टीज़ को बोलते थे, जैसे चोला, चेराज एंड पांड्यास। इनको मोविंदर का नाम दिया गया था। देखा था ना हमने ये बुक में। नेक्स्ट क्या है हमारा? लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ किसको बोला गया था? ये सातवाहना रूलर्स थे। ये आंसर है आपका। ठीक है, अश्वघोष। अश्वघोष ने क्या लिखा था? बुद्ध चरित्र। एंड बोधिसत्व का क्या किस में माना जाता है उनको? बोधिसत्वास को महायाना बुद्धिज्म। हीनयान और महायाना 2 टाइप है ना, तो आगे आप अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में इसको। जुआन जैंग, जिसको हम यून सैंग भी बोलते हैं, चाइनीज पिलग्रिम, यानी चाइना से एक यात्री आए, उनका नाम यून सैंग था। वाई डिड द किंग वेंट टू कंट्रोल द सिल्क रूट? किंग क्यों गए थे सिल्क रूट को कंट्रोल करने के लिए? सिल्क रूट्स वर द पाथ विच वर यूज्ड बाय सिल्क ट्रेडर्स। सिल्क रूट वो रास्ते होते थे जो सिल्क ट्रेडर्स यूज़ करते थे। ये हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से समझे थे और लाइन्स भी वहीं की हैं ये। बस हमने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो ना, तो क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको यहाँ देख के पता चलता है। द सिल्क वॉज एक्सपेंसिव एंड अ सिंबल ऑफ वेल्थ। काफ़ी महंगी होती थी और ये दौलत का एक पहचान होती थी कि इंसान बहुत धनी है तभी खरीद सकता है सिल्क। किंग्स वॉन्टेड टू कंट्रोल द सिल्क रूट सो दैट दे कैन गेट टैक्सेस एंड सिल्क एज अ ट्रिब्यूट फ्रॉम सिल्क ट्रेडर्स। तो जो किंग्स होते थे ना, वो कंट्रोल करना चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हें टैक्स मिले, उन्हें ट्रिब्यूट मिले और बहुत सारा उनका अर्निंग हो वहाँ से। ठीक है, इन रिटर्न किंग्स प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स फ्रॉम रॉबर्स अलॉन्ग द रूट। इसके बदले में क्या करते थे? वो ट्रेडर्स की प्रोटेक्शन करते थे, व्यापारियों की प्रोटेक्शन करते थे, ताकि उन्हें कोई लूट ना ले रास्ते में। व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस डू हिस्टोरियन यूज टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स? कैसे कैसे एविडेंस यूज करते थे वो हमने चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे देखते हैं हम। Following evidences are analyzed by archaeologists to find out about trade and traders route. क्या थे? पहला तो था एविडेंस, पहला द पॉटरीज फाउंड एट आर्कियोलॉजिकल साइट्स, देन द नोट बुक्स एंड द बुक्स ऑफ द ट्रेवलर्स। फाइन। नेक्स्ट क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन आइटम्स फॉर इंस्टेंस प्रेजेंस ऑफ रोमन गोल्ड कॉइन इन साउथ इंडिया इंडिकेट दैट बिटवीन साउथ इंडिया एंड द रोम देयर वाज ट्रेड। नो पोएम्स कंपोज बाय संगम पोएट्स। बहुत सारी चीज़ें रिटर्न मिलता है, कुछ कुछ ऐसे एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कॉइन्स हो गए, फिर क्या पॉटरीज हो गई, फिर बुक्स हो गई ट्रेवलर्स की, है ना, ये सब। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति? भक्ति के क्या मेन फीचर्स हैं? द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति आर द पर्सन इज डिवोटेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डेटी। किसी एक देवी देवता को मान लेते हैं जो जिसकी भक्ति वो कर रहे हैं। जैसे लॉर्ड कृष्णा की भक्ति करते हैं लोग, लॉर्ड शिवा की करते हैं, बहुत सारे अलग अलग लॉर्ड्स की भक्ति करते हैं, पर्टिकुलरली एक देवता को अपना मान के। देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन चूजिंग अ डेटी। अगर आपको किसी भी देव को चुनना है, उसके ऊपर आपको कोई बंदिश नहीं होगी। नो क्लासेस ऑफ पीपल वर बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग भक्ति। किसी भी इंसान को कोई भक्ति करने से रोक नहीं सकता था कोई। भक्त कुड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ एज कम्पेयर टू द बुद्धिस्ट और जैन्स। जो भक्त होते थे ना, वो बहुत आराम का जीवन जी सकते थे बुद्धिस्ट और जैन के कंपैरिजन में, क्योंकि बुद्धिस्ट के भी रूल्स थे और जैन्स के भी रूल्स थे, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती थी। ठीक है, डिस्कस द रीजन्स वाई द चाइनीज पिलग्रिम्स केम टू इंडिया। क्यों आते होंगे वो यहाँ पे हैं चाइनीज लोग? चाइनीज पिलग्रिम केम टू इंडिया फॉर फॉलोइंग रीजन। ये कारण है उनके पास। टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद बुद्धा। जो लॉर्ड बुद्धा के साथ प्लेसेस जुड़े हुए थे ना, वहाँ पे वो विजिट करना चाहते थे। तो टू विजिट फेमस मोनेस्ट्रीज, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड लोग रहा करते थे, यानी बुद्धिस्ट लोग रहा करते थे। टू स्टडी एट नालंदा। नालंदा बहुत ही पॉपुलर बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी इंडिया की। यहाँ पे लोग बुद्धिज्म को समझने के लिए और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आते थे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज्ञानी लोग रहा करते थे यहाँ पे। विच वॉज फेमस सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग। वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वर अट्रैक्टेड टू भक्ति? क्यों लगता है कि क्यों ऐसा किया होगा लोगों ने कि भक्ति की तरफ क्यों झुके होंगे लोग? बहुत सारी चीज़ें होती है ना। ऑर्डिनरी पीपल वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स भक्ति ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। भक्ति कुड बी प्रैक्टिस बाय पीपल फ्रॉम एनी क्लास ऑफ सोसाइटी। क्योंकि भक्ति कोई भी इंसान कर सकता था, किसी के लिए पाबंदी थी ही नहीं इसमें। भक्ति वॉज नॉट अ स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस बट अ वेरी फ्लेक्सिबल वन। भक्ति करना कोई इतना कोई रूल्स से जुड़ा हुआ नहीं था, इतनी उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, बंदिशें नहीं थी, वो आराम से कर सकता था कोई भी इंसान अपने कंफर्ट के हिसाब से। पीपल हैड फ्रीडम टू चूज डाइटी ऑफ देयर ओन चॉइस। लोगों को आज़ादी थी कि वो अपने मन के इस हिसाब से, अगर कोई लॉर्ड विष्णु को पूजना चाहते हैं तो वो उनको पूजेंगे, देवी माँ को पूजना चाहते हैं देवी माँ को पूजेंगे, शिवा को पूजना चाहते हैं लॉर्ड शिवा को पूजेंगे, कृष्णा को पूजना चाहते हैं लॉर्ड कृष्णा को पूजेंगे। इस तरह से पूजा अपने हिसाब से करते थे लोग। ठीक है, लिस्ट 5 थिंग्स दैट यू बाय फ्रॉम द मार्केट, विच ऑफ दीज आर मेड इन द सिटी विलेज इन which you live and which are brought by traders from other areas। देखो, वेजिटेबल, अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो आपके आसपास लोग वेजिटेबल ग्रो करते होंगे, तो आप लिख सकते हो माई विलेज एंड साथ में ग्रोन इन विलेज हो गया। मेडिसिन कहाँ से आती है? ब्रॉड फ्रॉम सिटीज़ में, बड़ी फैक्ट्रीज में बनती है, देन फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फूड ग्रेन्स होता है खाने का सामान, कहाँ से मिलता है? ग्रोन इन विलेजेस।
ठीक है। खाने का सामान, फसलें कहाँ उगती हैं, अनाज कहाँ उगता है, गाँव में, है ना। पेन एंड पेपर कहाँ पे मिलता है, ब्रॉड फ्रॉम सिटी, सिटी से लाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ से मिलती हैं, ब्रॉड फ्रॉम सिटीज़, ठीक है। ये सब चीज़ें इस तरह से हैं। नाउ देयर आर सेवरल मेजर पिलग्रिमेजेस परफॉर्म्ड बाय पीपल इन इंडिया टुडे। बहुत सारी पिलग्रिमेज भारत में होती हैं, मतलब धार्मिक यात्राएं होती हैं इंडिया में ना। कभी आप देखोगे अलग अलग यात्राएं होती हैं, चार धाम यात्रा होती है, फिर एंड अमरनाथ यात्रा होती है, वैष्णो देवी यात्रा होती है, अलग अलग यात्राएं होती हैं ना। फाइंड आउट अबाउट एनी वन ऑफ देम एंड राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हिंट हो सकता है हु कैन गो ऑन द पिलग्रिमेज, मैन एंड वुमेन और चिल्ड्रन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ डू पीपल ट्रेवल, व्हाट डू दे टेक विद देम, what do they do when they reach to the holy places, do they bring anything back to with them, क्या होता है। वन ऑफ द मेजर पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन इज जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे, उड़ीसा में है, पुरी में है। इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ हिंदू फैमिलीज आर अलाउड टू एंटर द मेन टेम्पल। हर हिंदू परिवार को यहाँ पे जाने का पूरा परमिशन है। स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से इसकी यात्रा शुरू होगी। वन कैन रीच पुरी इन 30 आवर्स बाय ट्रेन। अगर दिल्ली से हम स्टार्ट करते हैं तो कितने टाइम लगेगा हमें, लगभग 30 घंटे लगते हैं ट्रेन से, है ना। इसका मतलब एक दिन और रात और दूसरे दिन के 6 घंटे, ठीक है। यानी कि हमें 1.5 दिन लगेगा इसमें जाने में, है ना। 1.5 नहीं लगेगा, हाँ 1.5 ही लगेगा। द पीपल जनरली टेक विद देम ऑफरिंग फॉर लॉर्ड जगन्नाथ। कुछ जो उनको देना है, जो चढ़ावा चढ़ाना है वहाँ पे, वो लेके जाते हैं लोग। पीपल परफॉर्म फ्यू रिचुअल्स, कुछ वहाँ पे रिचुअल्स निभाते हैं जो करना होता है। एक्सेप्ट महाप्रसाद, प्रसाद मिलता है वहाँ पे, विच होल्ड सुप्रीम इंपॉर्टेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि प्रसाद मिल जाए। द पिलग्रिम्स टेक विद देम प्रसाद विच दे डिस्ट्रीब्यूट अमंग देयर लव्ड वंस आफ्टर रिटर्निंग होम। और वे प्रसाद ले जाकर वो अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन सबके बीच में बांटते हैं, ताकि उन्हें भी भगवान का आशीर्वाद मिले। तो ये था हमारा चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसके साथ हमारा जो चैप्टर 9 है कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए।